बाहरी वर्सेस लोकल, बाहरी कौन है? मैथिली ठाकुर। अब वो मैथिली ठाकुर को ढूंढने के लिए हम जाएंगे बेनीपट्टी, या बेनीपट्टी में नहीं मिलेगी तो जाना पड़ेगा दिल्ली। पाक सम्मान नहीं है, मैथिली ठाकुर सम्मान है। मुद्दा है हाँ, तो मैथिली ठाकुर तो अभी 25 साल से है, 25 साल की है या कुछ भी एज की है, मगर पाक का सम्मान तो हम पूर्वजों से देते आ रहे हैं। पहली बात तो पाक का सम्मान होगा कि मैथिली ठाकुर का सम्मान होगा। जो हमको समझेगा नहीं वो हमारा विकास क्या करेगा? जो हमारी संस्कृति को सम्मान नहीं कर सकता वो हमारा सम्मान क्या करेगा? अगर उनमें मैच्योरिटी होती तो क्या ये विवाद बनता? नहीं बनता। बोला आप लोग वोटर बीजेपी के ही हैं। एकदम और अभी बीजेपी दुश्मन नजर आ रही है। एकदम इस बार हम लोग सोचेंगे कि हमको क्या करना। ये मिथिला क्षेत्र है, बहुत महीन राजनीति करता है। जीत के जाए चाहे हार के जाए तो चले जाएगी, लेकिन समस्या है सरकार से। सर समस्या किससे है? सरकार से समस्या है, सरकार से समस्या। सरकार 11 वर्ष में घनश्यामपुर में क्या कर दिए, घनश्यामपुर प्रखंड के अंतर्गत क्या कर दिए, वो चीज़ हम लोग जानना चाहते हैं सरकार से। वोट तो जनता का मन है, मैथिली ठाकुर को दे या विनोद मिश्र को दो, ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया? एक भी मुद्दा कोई सरकार का है यहाँ अगर कार्य किया हुआ तो बतावे। सरकार की ओर से जो कार्य करने वाले लोग यहाँ हैं, अभी वोट मांगने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव हुआ। क्या करते हैं आप? बस मैं एक किसान हूँ और बगल में मेरा ब्लॉक से 9 किलोमीटर का दूरी पे मेरा घर है। तो मुद्दा मैथिली ठाकुर से नहीं है, किसी को न दोष है न शिकवा है। जो नाम है आपका? बाहरी वर्सेस लोकल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ नंदन कुमार झा। क्या करते हैं आप? हम भी खेती बाड़ी में ही लगे हुए। हाँ, तो आप कह रहे हैं बाहरी वर्सेस लोकल, बाहरी कौन है? मैथिली ठाकुर। अब वो मैथिली ठाकुर को ढूंढने के लिए हम जाएंगे बेनीपट्टी, या बेनीपट्टी में नहीं मिलेगी तो जाना पड़ेगा दिल्ली। है तो यहाँ पे तो कम से कम तो लोकल रहना चाहिए ना, जो चढ़ के 4 ठो बात भी बोल सकते हैं। उनको जाके दरवाजा पे जाके चढ़ के 4 ठो बात बोल भी सकते हैं। काम करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, 4 ठो बात तो जाके बोल सकते हैं ना उनको। बाहरी वर्सेस लोकल। मैथिली ठाकुर का नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि हम दरभंगा ज़िले की अलीनगर विधानसभा में हैं। दरभंगा में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 में से 9 एनडीए गठबंधन के हिस्से में है। एक सीट जो दरभंगा ग्रामीण है वो विपक्ष आरजेडी के गठबंधन के पास में है। अब की बार ये हॉट सीट हो गई अलीनगर इसलिए क्योंकि प्रख्यात सिंगर है मैथिली ठाकुर, 25 साल उनकी उम्र हुई है और उनको तुरंत बीजेपी की तरफ से टिकट मिल गया। तो हम ये आए हुए घनश्यामपुर गांव, ये बड़ा गांव है इस पूरे अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का। तो यहाँ थोड़ा समझने के लिए भाई कि लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, काम धाम के बारे में, विकास के बारे में, यही बात करना हमने शुरू किया है। तो जैसे इन्होंने भैया ने बताया कि बाहरी वर्सेस लोकल का मामला है। तो लोकल आप किसको बोल रहे हैं? विनोद मिश्रा को बोल रहे हैं। तो मैथिली ठाकुर बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी यहाँ पर हैं और आरजेडी की तरफ से विनोद मिश्रा यहाँ से प्रत्याशी है। प्रमुख तौर पर यही 2 प्रत्याशी हैं। क्योंकि पिछली बार जो है सो 5 साल जो है सो बाहरी से जो है सो धक्का खा के थक चुके हैं। जो यहाँ पे एक बार भी जनता जी रहा है कि मर गया, वो देखने के लिए न जी का मिश्री लाल यादव। पिछली बार यहाँ से वीआईपी के हिस्से में ये सीट गई थी और वीआईपी उस वक्त एनडीए के साथ होता था और मिश्री लाल यादव यहाँ से इस विधानसभा से, अलीनगर विधानसभा से चुनाव जीते थे। 2022 में जब वीआईपी जाकर विपक्षी गठबंधन आरजेडी के साथ चली गई थी तब मिश्री लाल यादव बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि उनको टिकट नहीं मिला है, मैथिली ठाकुर को मिला है। तो कैसा काम रहा था उनका? कुछ काम ही नहीं के बराबर में है। कोई उनका जो है सो नाम भी बहुत जगह नहीं जानता है, जो विधायक इससे पहले वो भी थे। बदिया टोल का रास्ता आधा हुआ, बदिया टोल का रास्ता आधा बना और मिश्री लाल बाबू आए, क्षेत्र का विधायक, जनता ने उनको चुना। तो घनश्यामपुर वाले का कहना है जो हम लोग मिश्री लाल के साथ थे, लेकिन मिश्री लाल जी और क्षेत्र को नहीं जान पहचान सके, इसीलिए घनश्यामपुर से हम लोग कहते हैं आप लोगों को कि दोनों कांटे की टक्कर में है। एक चुनचुन झा भी है गोरखा का, 3 प्रत्याशी हैं यहाँ, तीनों ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। कौन से हैं? देखो तो आपको गोरखा का है, नाम कौन है? विप्लव कुमार चौधरी है। इधर से विनोद मिश्रा है राजद से, महागठबंधन से। इधर आपको एनडीए गठबंधन मैथिली ठाकुर जी है। उनका सुरक्षा व्यवस्था आप लोग मुहैया कराइए। महिला है, महिला को लेके चलिए सबको, और देखिए जो जीत को किसको होता है और क्षेत्र का क्या विकास है। महिला पुरुष दोनों को देखिए।
नहीं आप हम सब जे छै से हमेशा ठोकरे खाइत रहबै। 5 साल हुनका दए कऽ देखलियै, 5 साल हिनका दए कऽ देखियौ, 5 साल हुनका दए कऽ की भए गेलै, टिकट भऽ गेलै की 5 साल दैते रहियो। हम सब मतलब है, यहाँ कहने का मतलब ये है जो बीजेपी पार्टी जो है सो अलीनगर में जो है ये चीज़ समझ गए हैं कि जो कबैचो हम कुत्ते के गर्दन में पट्टा बांध देंगे ना, अलीनगर में दे देंगे तो वो जीत जाएगा। जिता के भेजो बीजेपी को ये लगता है। हाँ, अगर थोड़ा जाम ना लगे। इधर 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 थोड़ा आगे आ जाइए। बताइए जो भैया साइकिल के हटा लीजिए, जाम लगेगा फालतू में। किसकी साइकिल है? 5 साल पहले मिश्री लाल को देखे यहाँ पे वो क्या करने, धरातल पे कुछ काम करने के लिए भी नहीं किए। नहीं, आप कह रहे हो कि बीजेपी को लगता है कि जिसको भी उतार देंगे वो जीत जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ ब्राह्मण आबादी ज्यादा है इस इलाके में, है इसलिए ऐसा है क्या? हाँ, ब्राह्मण आबादी, ब्राह्मण बहुल्य गाँव है। हाँ हाँ तो ब्राह्मणों को तो नॉर्मली माना जाता है, ऐसा मान के चलते हैं कि बीजेपी का वोटर ऐसा है हाँ हाँ यहाँ पर। ऐसा है, हाँ ऐसा ही है। पार्टी देखकर वोट देते हैं आप लोग कि चेहरा देखकर, प्रत्याशी देखकर देते नहीं, इस बार पार्टी देख के वोट नहीं करेंगे, इस बार बाहरी वर्सेज लोकल। हाँ, इस बार पार्टी वार्टी कुछ नहीं, इस बार बाहरी को निगलेक्ट करना है। हाँ बस, हैं? लोकल माना। हाँ हाँ बस। सरकार की बात नहीं हो रही है। अभिषेक कुमार झा, सरकार की बात। तो अभिषेक फिलहाल अपना पढ़ाई कर रहे हैं और बिजनेस भी करते हैं। तो ये सरकार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर विकास की बात हो रही है कि काम कौन करेगा। अब सेलिब्रिटी को उठा लीजिए, आप चुनाव में लड़ा दीजिए, 1 महीना माहौल बना लीजिए अच्छा खासा और वोट लेकर चले जाइए। और जनता के सुख दुख में कौन साथ रहता है, मैटर ये करता है। आज के टाइम में विकास नहीं हो रहा। पहली बात, बीजेपी का सरकार पहले थी, विधायक पहले था, कोई भी काम नहीं हुआ है। मगर स्थानीय कोई भी खड़ा हो, वो तो सुख दुख में खड़ा रहेगा हमेशा। आप उसको खोजने नहीं जाइएगा, वो हर टाइम आपको अवेलेबल रहेगा। उसको नेता बनाइएगा कि बाहरी को बनाइएगा, मैटर ये करता है। और चुनाव में पार्टी वाला मामला नहीं चलेगा। पार्टी वाला नहीं मामला चलेगा, विकास का मामला चलेगा और स्थानीय का मामला चलेगा। विकास का जैसे बात करें तो भाई सरकार तो प्रदेश में नीतीश कुमार सरकार की है, एनडीए गठबंधन है, तो उनकी सरकार और उनका काम बीजेपी एनडीए का जो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन है उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, सरकार बनाना हम लोगों का बात नहीं है, मगर हम लोगों का बात है कि विधानसभा जो से। विधायक चुनोगे हाँ। वही सब लोग अलग अलग विधायक चुनेंगे, उसी सरकार बनती है ना। हाँ, तो सरकार तो बनानी है, मगर हम लोगों का विकास किसकी बनानी है? सरकार तो पहली बात तो अभी जो बनवाना है, बनेगा एनडीए का ही। समझ गए ना, यहाँ पे जो है हम लोगों को चाहिए लोकल। हाँ, मतलब आप कह रहे हो कि प्रदेश में सरकार बननी चाहिए बीजेपी और एनडीए की, हैं? मगर आप लोग नहीं दोगे नहीं, तो कैसे बनेगी? अब ये एक सीट से थोड़ी होता है जो हम सब लोग अगर यही सोच एक ही पूर्ण सीट था, इतना सौहार्दपूर्ण यह क्षेत्र है, मिथिलांचल कहलाने वाला क्षेत्र है, उसमें इस तरह का तकराहट बीजेपी को, कार्यकर्ता को ऊपर नहीं देना चाहिए। अगर बीजेपी में यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनको टिकट देते, विनोद मिश्रा का हार होता, जीत होता, कार्यकर्ता काम करता। ये कैसे टकराहट हुआ? एक बेटी को उतार करके एक बाप के साथ सामने में शर्मिंदा कर रहा है ये बीजेपी वाले, ऐसा क्यों किए? कोनो वोट नहीं देना चाहते थे, सो बात नहीं है, लेकिन तो बहुत बड़ा यहाँ पर में जो है सो नाटक। जबकि विनोद मिश्रा हर एक गरीब के घर में जाकर के खाना खाता है, हर एक गरीब गुरबा के घर में जाकर के हर वक्त रहता है। हार के बाद भी वो साथ में रहे हैं, अगली बार हार भी गए हैं। अरे भैया, वो हार भी गए हैं ना, तो 5 साल कंटिन्यू रहे हैं और रहेंगे आगे चल के। आप लोग को ये भरोसा नहीं हो रहा कि मैथिली ठाकुर यहाँ रहेंगी, टिकेंगी, हैं? वो बाहर चली जाएंगी। बाहरी पहले हम भोला मिश्रा जी हैं, हम लोग यहाँ पर चाहते हैं और प्रत्याशी हैं, तो यहाँ खुट्टा गाड़ के रहेंगे, ऑफिस ऑफिस खोलेंगे और नवयुवक सबका जो कहना है वो मानना पड़ेगा, सब कैंडिडेट को, तीनों कैंडिडेट जो भी हैं। हर महादेव मान रहे लोग, हाँ सब मानेंगे। जैसे एक बड़ा विवाद सोशल मीडिया में आजकल चल नौजवान तो जान रहे होंगे, मैं देख रहा हूँ जो पाग आप लोग की मिथिला में एक पगड़ी होती है ना, जिसको आप लोग अपना बड़ा सम्मान से लिखते हो, उसको लेकर विवाद चल रहा है, पता है आप लोगों को? विधायक आया था, वो सम्मान के लिए बता रहा था कि ये पाग सम्मान नहीं है, मैथिली ठाकुर सम्मान है। मुद्दा है हाँ, तो मैथिली ठाकुर तो अभी 25 साल से है, 25 साल की है या कुछ भी एज की है, मगर पाग का सम्मान तो हम पूर्वजों से देते आ रहे हैं। पहली बात तो पाग का सम्मान होगा कि मैथिली ठाकुर का सम्मान होगा। वो बता रहे थे कि नहीं, पाग का सम्मान नहीं है, मैथिली ठाकुर का सम्मान है। मैथिली ठाकुर तो अभी उम्र की होगी 25 साल, सिंपल है, इसके लिए विवाद हुआ है। क्या कह रहे हो भैया? बोल रहे हैं जो अभी जो है मैथिली ठाकुर जो आई हुई है यहाँ अलीनगर में विधायक का कैंडिडेट जो बनी है, इस क्षेत्र में उनका क्या योगदान है?
हम आपसे ही अभी सवाल पूछ रहे हैं। हमसे नहीं, उनसे पूछिएगा। वोट मांगने आएंगी? आई थी? नहीं, अभी तो नहीं आई है बाबा। आएंगे तो उनसे पूछिएगा। है, इनका तो योगदान नहीं है। ये तो लोकल को ही देते ना, तब तो सोचते जो हम भाई पप्पू सिंह को ही टिकट देते। वो आप बीजेपी, कह रहे हैं कि बीजेपी ने गलती कर दी उनको टिकट देके। अगर किसी लोकल को दिया होता तो आप लोग साथ देते? हाँ देते। नाराजगी इस बात की कि वो बाहर की है? हाँ बाहर की है, पर बिहार की तो रहने वाली है। उससे मतलब नहीं ना। बिहार का तो मिश्री लाल भी थे ना, केवटी का थे ना। क्वेश्चन आपने कहा कि बिहार के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम झा है। कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। इसमें बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। पहली बात ये, जिस दिन टिकट पहले मिलता है और पार्टी में ज्वाइन बाद में होता है, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, जो यहाँ का कार्यकर्ता था, बेसिक कार्यकर्ता, किसी न किसी का तो हकमारी हुआ है। दूसरा मुद्दा, कोई ऐसा बच्चा जो गरीब होगा या जो 30 वर्ष या 20 वर्षों से उस पार्टी का झंडा उठाया होगा, उसका तो हकमारी किया गया है। दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, किसी भी क्षेत्र को के डेवलप करने के लिए विजन होना चाहिए। किसी के यहाँ कोई विजन का बात ही नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र को का डेवलपमेंट कैसे होगा? पहले आप इस क्षेत्र को समझेंगे तब ना। आप इस क्षेत्र को समझ ही नहीं रहे हैं और आप चलिए हैं बदलने। तीसरा मुद्दा। चौथा मुद्दा ये है, ठीक है कोई कहीं से चुनाव, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किस आप उस सामर्थ्यवान है इसीलिए किसी गरीब के बच्चे का हक मार दी। आपकी अवस्था अभी जस्ट 25 वर्ष पूरा ही था, टिकट मिला, ये पार्टी का अपना सोच हो सकता है, लेकिन इस क्षेत्र का सोच ये है कि हमारा जो विकास करेगा, जो हमको समझेगा नहीं वो हमारा विकास क्या करेगा? जो हमारी संस्कृति को सम्मान नहीं कर सकता वो हमारा सम्मान क्या करेगा? ये मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा क्यों नहीं है ये? यहाँ के लोग डेवलपमेंट का रोड मैप मांगते हैं, उनके पास क्या है हमारे विकास का रोड मैप? वो बताएं। आप घूम रही हैं कि हमको वोट दीजिए, मोदी जी हमको भेजे हैं वोट। हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा उसका रोड मैप आपके पास क्या है? नहीं बताया अभी तक कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया है। आप ये बताइए तो हम वोट क्यों करें? क्या आप अच्छी गायिका हैं, आप मिथिलांचल की धरोहर हैं, हम ये भी मानते हैं आप मिथिलांचल की धरोहर हैं, बट हमारा जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, उसमें धरोहर से काम नहीं चलेगा। उसमें होगा कि आपको कॉन्शियस रहना होगा और उस क्षेत्र को आपको पहले ढालना होगा, उस क्षेत्र में आपको पहले काम करना होगा। आप कह रहे हैं पहले उनको क्षेत्र में आना चाहिए था, आप लोग के बीच काम करना चाहिए था, किसी भी क्षेत्र उसके बाद फिर टिकट लेती है, उसके बाद चुनाव लड़ती है। मैच्योरिटी क्या है? आप मैच्योरिटी पे बात कर लीजिए। क्या विधायक एक क्षेत्र का होता है, उसको सबसे पहले मैच्योर होना चाहिए। क्या उनमें ये मैच्योरिटी है? अभी आप ताज़ा तरीन 2-3 आप ही बता रहे थे इन लोगों को कि पाग वाला जो कांड है, अगर उनमें मैच्योरिटी होती तो क्या ये विवाद बनता? नहीं बनता। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जो नाराजगी है वो टिकट जो दे दी गई मैथिली ठाकुर को इस बात से है, बीजेपी से नहीं है। अगर बीजेपी किसी और को देती, किसी को तो किसी को दे दो। मतलब आप लोग वोटर बीजेपी के ही हैं? एकदम एकदम। पर अभी बीजेपी तो उसमें नजर आ रही है एकदम। इस बार हम लोग सोचेंगे कि हमको क्या करना है। बंधुआ मजदूर हम लोग किसी का नहीं ना है। बीजेपी अब ये सोच रही है कि हम लोग उसके बंधुआ मजदूर हैं, हमारी हैसियत बंधुआ मजदूर की वो लोग समझते हैं। तो इस बार बंधुआ मजदूरी हम लोग त्याग देंगे, सोचेंगे कि क्या करना है। तो आप कह रहे हैं किसी और को दे दिया होता, लोकल को दिया होता है। आज तक यहाँ इतिहास नहीं है कि बीजेपी ने यहाँ के लोकल को टिकट दिया। अच्छा, मुद्दा ये है, आज तक हमको एक इतिहास उठा के दिखा दीजिए कि यहाँ के किसी भी लोकल अलीनगर के क्षेत्रवासी को बीजेपी ने टिकट दिया हो। क्यों नहीं देता? क्या यहाँ कोई काबिल व्यक्ति नहीं है? इसका मतलब यही तो समझने की बात है। क्यों नहीं काबिल व्यक्ति है? यहाँ एक से एक व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर आसीन है, बीजेपी की कार्यकर्ता है। क्यों नहीं सीए सुरेश झा को टिकट दे दिए? हाउस ऑफ कॉमन से सम्मानित व्यक्ति हैं अपने फील्ड में, क्यों नहीं उनको टिकट दिया गया? अच्छा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनसे भी मिलते होंगे आप लोग, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? मैं वैसे किसी दल का कार्यकर्ता, आप लोग कोई यार मित्र जान पहचान में होगा कार्यकर्ताओं के बीच? सबका यही चर्चा है, सबका यही चर्चा है, दर्द यही है। मान लीजिए, अच्छा अगला सोचिए ना, मान लीजिए कि इस बार मैथिली ठाकुर जीत जाती हैं, यहाँ के किसी बच्चे को 25 वर्षों तक बीजेपी से हो सकता है किसी को मिलेगा? आप ये बात भी सोचिए। ये मिथिला क्षेत्र है, बहुत महीन राजनीति करता है, यहाँ बहुत महीन राजनीति होता है। बिहार है, बिहार में भी मिथिला क्षेत्र है, यहीं से पटना की सत्ता खुलती है। ये बात ध्यान में रखा जाए। अच्छा, पटना में क्या चाहते हैं, वहाँ कौन आना चाहिए? देखा जाएगा।
यहाँ के गाँव वालों क्या यहाँ के लिए अभी लोकल मुद्दे हैं। पिछले क्या, जैसे आपने एक तो प्रत्याशी का मुद्दा हो गया, और क्षेत्र के मुद्दे क्या है भाई? बिहार के अगर मुद्दों की बात करूं तो भाई सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गया, बिजली पानी ठीक है, पलायन हो गया, रोजगार हो गया, है ना, ये सब व्यवस्था है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ स्वास्थ्य सेवा नहीं है। घनश्यामपुर ऐसे जगह में यहाँ 30 किलोमीटर के रेडियस में चले जाइएगा, कहीं आपको स्वास्थ्य का जो स्ट्रक्चर कहीं नहीं है। आप चलिए, यहाँ 10 कदम में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है वो देख लीजिए। ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? ये यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं है? मुद्दा ये है। भ्रष्टाचार दूसरा मुद्दा है। किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, आपको बगैर मैं किसी को ओपन चैलेंज करता हूँ, बगैर कोई लेन देन किए हुए आपका कोई काम नहीं हो सकता है, चाहे आप कोई पद पे हों। सही कह रहे हैं। कोई भी छोटा भी काम करने जाओ तो वहाँ बगैर रुपया का कोई काम ही नहीं होता। इस ब्लॉक में बगैर रुपया घूस का कोई काम ही नहीं होता। ना घुस लेते हैं किस काम का? कोई भी काम हो जिसका मनमाना घुस है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, मनमाना घुस है। हम ये कहना चाहते हैं जो बीजेपी सरकार जो है, तो जब सरकार बने हैं तो उन्होंने बोला है कि बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आज भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, बिना रुपया को काम ही नहीं होता है। भाई कोई बिना रुपया काम होता है? गरीब आदमी को सुनवा नहीं है। सही बोल रहे हैं, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं होता है। रुपया देंगे तो काम होता, नहीं देंगे तो घूमो। लिखाने का चार्ज है 5,000 रुपया, बगल में थाना है, ओपनली बोल रहे हैं। FIR अगर किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए, जब तक 5,000 रुपया नहीं देगा थाना में, FIR नहीं होता है। चाहे किसी भी दल का कोई प्रतिनिधि हो, कहे हम साबित करें गलत। तो आप लोग जिस नेता लोग वोट मांगने आते हैं तब उनसे नहीं बोलते हैं? बात तो दुख की बात है कि ये मुद्दा ही नहीं बन रहा है। इस चुनाव में मुद्दा बन रहा है मैथिली ठाकुर, मुद्दा बन रहा है विनोद मिश्रा। 1 लाख रुपया दिया, 30,000 रुपया ले रहा है। सब उसको चेक करते हैं आप लोग? नहीं करते हैं। 30,000 सब वार्ड नंबर ले रहा है। अभी से ले रहा है। पर मकानों बना दिया। गाली नहीं, गाली सुनिए ना, हम छोड़ा के नहीं कर सकते। गाली नहीं। पैसों ले लिया, अभी तक इंदिरा आवास का पैसे नहीं आया है, तो उसको क्या करेंगे? युवा है ना यहाँ, घनश्यामपुर एक ऐसा जगह है जो खेलने में क्या हो गया? खेलने का कोई खेल का एक मैदान नहीं है। एक खेल का मैदान नहीं है, न कोई फैसिलिटी है बच्चों को खेलने के लिए, कुछ नहीं है। तो मुद्दा तो ये न होना चाहिए। यहाँ रोड मैप कोई बता ही नहीं रहा है कि हमारा क्या होगा, हम किस गांव के लिए क्या क्या देंगे। मुद्दा ये होना चाहिए था। ये सब मुद्दा रहता है, आप लोग ये बता रहे हैं चुनाव के वक्त मुद्दा रहता है। पहले आपको बताया ना कि यहाँ पर थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल सब कुछ है, मगर व्यवस्था में नहीं के बराबर है। मेन आपको इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज होना ज़रूरी है यहाँ पर। मांग पहली बात, शिक्षा, व्यापार दोनों ज़रूरी है यहाँ पर। मेन आपको तो बोले भैया भी करप्शन के बारे में बता दिए, सारा कुछ होता है। बगल में हॉस्पिटल है, बगल में ब्लॉक है, थाना है, बस 10 कदम के दूरी में है। देख लीजिए करप्शन बहुत बड़ा हो रहा है। इससे बड़ा क्या होगा? करप्शन मुद्दा बनता है चुनाव में, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। क्यों भाई साहब? क्या नाम नौजवान तुम्हारा? पुराना बढ़ाए। क्या करते बनो? मैं स्टूडेंट हूँ, माइक्रोबायोलॉजी डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ। पढ़ाई लिखाई कैसी होती है? अच्छी होती है। मैं यहाँ नहीं पढ़ता, मुंबई पढ़ता हूँ। मुंबई पढ़ते? यहाँ नहीं पढ़ते? नहीं। वही ना बोले कि मेडिकल साइंस कॉलेज होता, यहाँ पर सब कुछ होता तो बाहर नहीं जाना पड़ता। यहाँ पर ये है पहली बात, यहाँ पर सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं हो रहा है विकास। जाके बोलिए ना, सीधी बात थे ना विनोद मिश्रा प्रखंड प्रमुख, बोलिए जाके क्या किया। लॉस एंजलिस बना दिए, अलीनगर को तो अमेरिका बना दिए। अभी राजद से MLA का कैंडिडेट हैं। ये है लोकल मुद्दे हावी हैं, बाकी जो बाहरी बनाम लोकल का एक मुद्दा है वो भी यहाँ चल रहा है। और जगह चलेंगे और भी समझेंगे कि क्या मुद्दा माहौल है। ये अलीनगर विधानसभा चर्चित सीट है, मैथिली ठाकुर यहाँ से लड़ रही हैं, और भी जगह चलेंगे समझेंगे माहौल।